बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 28 जुलाई साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज एक छोटा सा सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे। आज का दिन वैसे भी ज़रा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे प्रोफेशनल कैरियर के लिए। आज मैंने अनाउंसमेंट की थी, वो ख़बर दी थी, ख़बर ब्रेक की थी नवाज़ शरीफ साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन की। और ये एक मेरे प्रोफेशन का जो है एक अहम तरीन दिन था, क्योंकि उसके बाद उस ख़बर ने काफ़ी क्या कहना चाहिए मेरे प्रोफेशन में तरक्की की नई मनाजिल और नए करियर का आगाज़ हुआ था। बहुत बड़ी ख़बर थी, स्कूप था मेरे करियर का, जो सबसे बड़ी ख़बर थी। तो लेकिन ज़ाहिर है जी, ख़बर देनी पड़ती है, अच्छी हो या बुरी। किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है, लेकिन ख़बर होती है, वो मैंने दी थी। और अब आते हैं जनाब असल ताज़ा ख़बर की तरफ। ताज़ा ख़बर ये है कि हमने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जनाब फड्डा करने वाले हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फड्डा करने वाले नहीं हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फड्डा भी कर चुके हैं और धमाका भी कर चुके हैं। और ऐसा धमाका कर चुके हैं कि जो एक प्लान बनाया गया था, एक मंसूबा बनाया गया था, उसमें पीटीआई के कुछ लोग मुलव्विस थे और अपोजिशन तो थी ही। और वो मंसूबा सारे का सारा धरे का धरा रह गया, उसका धड़न तख्ता हो गया। हमने आपको बताया था कि जनाब कुछ मीर जाफ़र मीर सादिक हैं पीटीआई के अंदर, जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो अकाउंटेबिलिटी चल रही है, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब जिसको कहते हैं, इसका जहर निकाल दिया जाए, इसके ज़रा दांत शांत पंजे शंजे सब निकाल दिए जाएं और इसको बेज़रर कर दिया जाए। और नैब आर्डीनेंस में ऐसी तरामीम की जाएं कि जिसके बाद कोई पकड़ ना हो सके किसी की। ये किया गया था। और इस पे हुकूमत और अपोजिशन की एक कमेटी बनी हुई थी, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी, और उस पर बातचीत हो रही थी। हुआ ये कि मैं बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धमाका कैसे किया और उन्होंने ये सारा प्लान सबोटाज कैसे किया, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हुआ ये कि जनाब इन्होंने अपोजिशन ने तजावीज़ तरामीम पेश की, और वो थे 35 तरामीम, यानी नैब ऑर्डिनेंस में 35 तरामीम तजावीज़ की गई। और उन 35 तजावीज़ में से सारे के सारे वो तजावीज़ ऐसी थी कि 35 तजावीज़ नहीं उनको मैं कहता, बल्कि वो था कि 35 फ़रार के रास्ते, यानी मुल्ज़म के लिए, मुजरिम के लिए 35 फ़रार के रास्ते थे कि किसी भी तरीके से जो लूट मार करने वाला है वो पकड़ा ना जाए। उनमें सबसे अहम मैं तरतीब से बताता हूँ। एक तो ये जनाब, पहली बात ये थी कि ये जो 35 पंक्चर किए जा रहे थे नैब ऑर्डिनेंस में, और 35 पंक्चर करने के बाद आपको पता है पीछे क्या रह जाता है। एक ट्यूब, अगर साइकिल की ट्यूब हो, गाड़ी की ट्यूब हो, अगर उसमें 35 सुराख कर दें तो उसमें हवा कहाँ रहेगी, जहाँ से भी हवा कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगी। तो ये चीज़ 90 की दिहाई का जी उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है, पहली तजवीज़ ये थी अपोजिशन की तरफ से कि 99 से पहले का एहतसाब चैप्टर क्लोज़ करें, वो सारे मुकदमात बंद, यानी पनामा शनामा भी गया। और अगर जरदारी फैमिली के ख़िलाफ़ या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पुराने अदवार जो पिछले दौरे हुकूमत हैं, वो सब मुकदमात ख़त्म। उसके बाद नंबर 2 जी, मनी लॉन्ड्रिंग को वो कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस से निकालें। मनी लॉन्ड्रिंग कोई बड़ा जुर्म नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मसला ये है कि जनाब दोनों जमातों के जिस वक्त लोग ज़ेरे अताब हैं उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, टीटीज़ जो आती हैं जाती हैं, मनी ट्रेल मांगा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, और वो मिलियंस की नहीं बिलियंस की होती है, तो वो निकाल दिया जाए। फिर एक और बात की गई कि 1 अरब से ज़ायद की जो करप्शन है, सिर्फ उस पे नैब पकड़े। 1 अरब से कम हो, यानी 100 खोखा से कम करप्शन, उस पर नैब नहीं पकड़ सकती। यानी अगर आप 99 करोड़ 99 लाख की करप्शन कर लेते हैं, सिर्फ 1 रुपया कम 100 खोखा खा गए, उस पर कोई नहीं पकड़ेगा, नैब नहीं पकड़ेगा आपको। यानी 100 करोड़ तक की करप्शन को वो कहते हैं कवर हासिल होना चाहिए। ये तजवीज़ आ गई तरमीम। फिर जनाब एक और बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई, और वो ये थी कि नैब से जो सज़ा याफ्ता लोग हैं, नाम किसी का नहीं लेकिन नाम मैं बता देता हूँ,
नैब से सज़ा याफ्ता लोग जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं और जिनको होनी हैं, अगर उनको सज़ाएँ हो जाती हैं और उनकी सज़ा सस्पेंड कर देता है अपील की सूरत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। कौमी असम्बली सेनेट में दोबारा आएँ, दोबारा वज़ीर बने, वज़ीर आज़म बने, वज़ीर ख़ारजा बने, सदर बने, जो भी बनना चाहते हैं वो बने। अब इसके पीछे कौन है जनाब? इसके पीछे ये था कि आपको पता है मरियम बीबी को भी सज़ा हुई है, नवाज़ शरीफ साहब को भी सज़ा हुई है, तो लिहाजा उनकी सज़ाएँ हो चुकी हैं लेकिन अपीलें की हुई हैं, ज़मानतों पे रिहा हैं, सज़ाएँ सस्पेंड हैं। लिहाजा ये तरमीम की जाए और अगला इलेक्शन जो भी हो उसमें नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो और वो अपनी पार्टी की क़यादत करें, क्योंकि इस वक्त जो कानून है वो ये है कि जो सज़ा याफ्ता शख्स है ना तो वो पार्लियामेंटेरियन बन सकता है, पार्लियामान में आ सकता है, और ना ही वो पार्टी का ओहदेदार रह सकता है। तो ये है, लिहाजा ये तजवीज़ जी। उसके बाद एक और तजवीज़ ये आई कि जिनकी सज़ा 10 साल है, 10 साल को डिस्क्वालिफ़िकेशन 10 साल है, तो इस डिस्क्वालिफ़िकेशन को 10 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाए। अब इस पे भी अगेन वही बात है कि मरियम बीबी को सज़ा हुई है और 23 में वो सज़ा पूरी हो जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सज़ा हुई है। 5 साल की डिस्क्वालिफ़िकेशन, 23 में वो अहल होंगी, लेकिन वो कहते हैं कि 23 अगला इलेक्शन तक वो डिस्क्वालीफाई ना रहें और अगला इलेक्शन वो लड़ें, 5 साल कर दिया जाए और 10 साल से कम कर दिया जाए। ये भी उन्हीं के लिए है और नवाज़ शरीफ साहब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर एक और चीज़ है, वो ये है कि जो 5 साल से ज़्यादा के मुकदमात हैं चल रहे हैं उनका भी चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाए। यानी अगर ये बिल आज पास होता है तो जून 2015 से पहले तक का कोई इशू आप टेकअप नहीं कर सकते। कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई रेफरेंस हो रहा है, ख़त्म। ये था। अब इसमें एक और चीज़ ये हो गया जनाब, ये तजावीज़ थी, ये 35 तजावीज़ हैं और मैंने बताया ना कि 35 की 35 ऐसी हैं। हर तजवीज़ ऐसी है कि फ़रार का रास्ता है कि किस तरीके से फ़रार करवाना है मुल्ज़म को। फिर उसमें ये भी था, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंकिंग से मुतालिक मामला है, कोई बैंकों के साथ लेन देन का है, वो बैंकिंग कोर्ट में भेजें। अगर टैक्सेशन का मसला है तो वो FBR को भेजें। अगर कोई टैक्स का मामला है टैक्स मुहतसब को भेज दें, यानी और अगर कोई कस्टम्स का मसला है तो वो कस्टम कोर्ट को भेज दें। मतलब ये कि नैब से बचा जाए। ये हो गया। अब हुआ ये ख़बर मैं जो आपको देने जा रहा हूँ, ख़बर ये है जनाब कि कल ये गुफ्तगू हुई पार्लिमानी पार्टी जो इनकी बनी हुई है और उसमें 24 रुकनी कमेटी है जी, ये मुस्लिम लीग, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, सब के सब जितने भी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी है उसमें। और उसमें 10 लोग ऐसे हैं जो ख़ुद नैब के मुल्ज़मान हैं या मुजरिमान हैं या मतलूब हैं। और ये कल डिस्कशन हुई। अच्छा, कल हुकूमती टीम ने, हुकूमती कमेटी ने, अरकान ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये हम इसका जवाब ज़रा देंगे, हमें मशवरा कर लेने दें कल। हुआ ये कि ये सारी चीज़ें पहुंची वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब तक और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बताया गया कि जनाब अपोजिशन ये तजावीज़ दी हैं, 35 तरामीम चाह रही है नैब ऑर्डीनेंस में। जब वो पढ़कर सुनाई गई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बताया गया तो उनका ज़रा पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा कि ये आपने वहाँ पे इनको तो वहीं पे रिजेक्ट कर देना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर, सियासी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर सकता हूँ लेकिन इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा तो क्वार्टर सेंचुरी, रुबा सदी, 25 साल का सफ़र है। वो तो है ही ये कि मैंने करप्शन फ्री पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है और अकाउंटेबिलिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना और इसको मैंने मज़ीद आगे लेके जाना है, इसको मज़ीद सख्त करना है। लिहाजा उन्होंने कहा ये तो आपको सुनना ही नहीं चाहिए था। उसमें जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ज़रा पारा हाई हुआ
तो उसके बाद बाकी लोगों ने भी कहा कि ठीक है जी, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है ये मैं अपना मुंह काला करवाऊँ इससे और मैं नैब ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दूं। और ये नैब ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने का मतलब ये है कि मैं करप्शन की खुली छुट्टी दे रहा हूँ और इस कौमी जुर्म में मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब इक़्तिदार जाता है तो चला जाए, और अगर नए इंतखाबात मुझे करवाना पड़े मैं नए इंतखाबात की तरफ चला जाऊँगा। मेरा इक़्तिदार ख़त्म होता हुआ मैं इक़्तिदार छोड़ दूँगा। मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आए, जो भी आए, जो करना है कर लें, लेकिन मैं इन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसके बाद उन्हें बताएगा कि जनाब वो फिर फैटफ का मसला बन जाएगा, वो अमेंडमेंट। तो उन्होंने कहा कि ये आप फैटफ को लेके आएँ, उस पर भी पता चल जाएगा कि जनाब कौन इसका हामी है और कौन इसके ख़िलाफ़ है, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चले कि पाकिस्तान की पार्लिमान में कौन मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ है और कौन मनी लॉन्ड्रिंग के हक़ में है, कौन फाइनेंशियल टेररिज्म चाहता है और कौन नहीं चाहता। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बाहर जाके लॉबिंग कर रही हैं तो उनका पता चले। लिहाजा उन्होंने कहा जी ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है और फैटफ का कानून हम मंजूर करवा लेंगे, लिहाजा आगे बढ़ा जाए। तो आज फिर अपोजिशन को ये बता दिया गया जनाब, और अपोजिशन को जब बताया तो ज़ाहिर है उनके बाद फिर उनका जो हाल होना था वो हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये क्लेम किया जा रहा है, आज मुलाकात हुई जो बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी बहुत क्लेम किया जा रहा है ना हम तो भीख मांग ही नहीं रहे। तो ये भीख नहीं मांग रहे तो भाई ये सारी जो तरामीम थी वो तो सारी की सारी इसी इशू के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब एक और काम हुआ है, वो भी मैं बता दूं कि इधर नैब ऑर्डिनेंस ख़त्म करवाने की बात हो रही है और दूसरी जानिब क्या हो रहा है, दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने आज मज़ीद रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी है। और वो रेफरेंस किसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं जनाब? पहला रेफरेंस है शहबाज शरीफ, दूसरा है हमज़ा, तीसरा है सलमान, और इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। और आमदन से ज़ायद असासाजात पे ये रेफरेंस फ़ाइल किए जा रहे हैं। और इल्ज़ाम कितना है जनाब? 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख रुपए का इल्ज़ाम है। और ये बेनामीदार हैं और फ्रंटमैनों के ज़रिए ये असासे बनाए गए हैं। ये नैब का रेफरेंस होगा। और मुल्ज़मान पे जी मनी लॉन्ड्रिंग, फ़ंड्स के खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात भी हैं, वही जो तरामीम करना चाह रहे हैं। फिर एक और रेफरेंस भी आया, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 अरब जो है, 1 अरब क्यों 1 अरब पे ज़ोर दिया जा रहा है। और मज़ीद जो रेफरेंस आए हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनके बेटे के ख़िलाफ़ भी आ गया, उनकी भी मंजूरी मिल गई है। मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ भी आ गए, शेख इमरानुल हक के, आगा जान अख्तर के भी, और चेयरमैन ओगरा साबिक सईद अहमद और चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल। ये वही LNG केस है जनाब। टर्मिनल 1 के सिलसिले में मिली भगत से जनाब 14 अरब 14 करोड़ का से ज़ायद का फ़ायदा पहुंचाया है जनाब। 7 अरब 43 करोड़ का एक है जनाब, और 21 अरब 58 करोड़ से ज़ायद का नुकसान एक है। और ये मुआहदा 10 साल के लिए किया है और 47 अरब रुपए का ये टीका लगना है। और उसके बाद 2013-17 के दौरान जनाब शाहिद खाकान के अकाउंट में 1 अरब 29 करोड़ 40 लाख रुपए मुंतकिल हुए। नैब का मौक़िफ़ है कि इसको कोई नहीं बता सका अभी तक ये कहाँ से आए। फिर 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख अब्दुल्ला खान अब्बासी के अकाउंट में आई रकम, ये कहाँ से आई इसका भी नहीं बताया जा सका। और शाहिद खाकान और अब्दुल्ला जो हैं वो इसके बारे में कोई वजाहत नहीं कर सके। लिहाजा ये जनाब रेफरेंस फ़ाइल करने की आज चेयरमैन नैब ने इजाज़त दे दी है, मंजूरी दे दी है। तो सूरत हाल ये है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बिलाखिर एक फ़ाइनल स्ट्रोक खेला जी, पेनल्टी स्ट्रोक खेला और गोल कर दिया है जनाब उनके ख़िलाफ़ जो चाहते हैं नैब ऑर्डिनेंस में 35 पंक्चर हो जाएं और कोई पूछने वाला ना हो। तो जनाब ये थी अब तक की खबर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।